फरीदकोट के जैतो से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया कि विकास के साथ साथ धार्मिक आस्था की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ 31 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे सीएम मान ने बेअदबी के मामलों में उम्र कैद तक के प्रावधान वाला सख्त कानून लाने का संकेत दिया और 13 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब और बाकी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बरगाड़ी कांड का जिक्र करते हुए अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल पर भी तीखा निशाना साधा और पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। फरीदकोट के जैतो पहुंचा मान सरकार का मिशन विकास। फरीदकोट को 31 करोड़ की विकास परियोजना की सौगात। मुख्यमंत्री मान ने जैतो से बादल और कांग्रेस को दी नसीहत। सीएम मान बोले, पंजाब में बेअदबी पर उम्र कैद का बनेगा कानून। आम आदमी पार्टी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मिशन मोड में काम कर रहे हैं। सीएम मान हर रोज पंजाब के अलग अलग इलाकों में जाकर विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री मान का विकास रथ फरीदकोट जिले के जैतो अनाज मंडी पहुंचा। यहाँ उन्होंने 31 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही पंजाब में बनने वाले बेअदबी कानून को लेकर भी सख्त संदेश दिया। देख लो आ बादल क्या लाना बाणी रोलती गुरुआं दी आ नाल ही बरगाड़ी है, आ नाल ही बरगाड़ी है, बाइबल कला नाल ही कोट है ਵੀਰੋ ਬਾਣੀ ਰੋਲਤੀ यार, गुरु दी बाणी रोलती, रूड़ियां ते गोलियां चलातियां संगत ते। बाद कहंदे हां जी असीं कीता सी, बाद कहंदे ना इस तां उत्थे उही कहा है। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਐਂ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਬਚਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰਾਵਾ। मुख्यमंत्री ने बरगाड़ी बेअदबी मामले और उससे जुड़ी गोलीकांड की घटनाओं के लिए बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पंजाब में बेअदबी के आरोपियों को सख्त सजा देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने संकेत दिए कि सरकार की ओर से ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे बेअदबी करने वाले जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीएम मान ने कहा कि गुरु साहब की बेअदबी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए नया कानून बनेगा। बेअदबी के दोषियों को अब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। 1 साल तक मुलजिमों को जमानत नहीं मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहब और बाकी धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने के मकसद से जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2008 में संशोधन करने के लिए भगवंत मान सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले संत समाज के साथ बैठक कर सरकार ने कानून की रूपरेखा तैयार कर ली है और सीएम मान ने साफ कर दिया है कि कानून में उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान होगा। जैतो की जनसभा से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेअदबी कानून को लेकर बात करने के साथ ही अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। मत मारी गई सुखबीर दी, पंजाब ओनू चाहुंदा नहीं, वोट कोई पाउंदा नहीं, पार्टी अद्धी कमली है, आप सिरे दा अमली है। हाल बुरा हो गया सारे दा, मजीठे पिंड वाले दा, बीपी हुण टिके ना, चिट्टा अजकल विके ना। सीएम ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों के दौरान पंजाब के व्यापार पर कब्जा किया गया और जनता को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि जनता का हक खाकर विपक्षी नेता खानदानी बन गए। विपक्षी दल केवल इधर उधर की बातें करते हैं। ये लोग स्मगलरों को चुनाव में टिकट देते हैं। राज्य के सभी बड़े कांड इनकी सरकार में हुए। ये लोग मंदबुद्धि नहीं बल्कि बंद बुद्धि हैं। सुखबीर बादल को अपनी नीतियों पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस वाले सिर्फ सदन में लड़ने के लिए आते हैं। कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। हमने जनता के हित के लिए पार्टी बनाई है। खानदानी जमीना जमूना ला लिया, फिर बसां दब लिया लोगों दी, फिर ढाबे दब ले, हुण कहंदे असीं खानदानी आ भगवंत मान दे नाल ने जिहड़े मलंग ने। लै दसो यार, आपां नूं मलंग ही दस दिया यार। मलंग कीते की ने भाई, तुसीं मलंग कीता सानू।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਆ, ਮਲੰਗ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तेरी धौन च हजे थोड़ा जा किला रह गया, 3 सीटां वाला, वो भी कट देंगे बस, वो भी ऐतकी निकल जाऊगा। एडा क किला है, किला नहीं है, किली जी, छोटे जी किले जी, उही फाना जा नहीं होंदा, फाना थोड़ा जा फाना जा बस, कख नहीं पता। पहला मैं इहनूं मंदबुद्धि कहंदा सी, मैं शब्द वापस लेना, ये मंदबुद्धि नहीं बाबो, लोगों ये मंदबुद्धि नहीं, मंदबुद्धि भी कोई बुद्धि हुंदी है, तो बंद बुद्धि है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार के 4 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2022 में पंजाब की जनता ने पारंपरिक पार्टियों की राजनीति से हटकर आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिया और बदलाव की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कम समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर फैसले लिए। गांव से लेकर शहरों तक विकास परियोजनाओं को गति दी गई और पारदर्शी शासन व्यवस्था पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री मान ने पंजाब कहा कि चुनाव से पहले दी गई सभी जी गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं और जो गारंटी नहीं दी थी उसे भी पूरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत, सुरक्षित और रंगला पंजाब की दिशा में आगे बढ़ाना है। 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜ, ਟੋਬੇ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੋੜਾ 70 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, टोल टैक्स हटाउण दियां, शहीद परिवारां नूं 1-1 करोड़ रुपए दा चैक दिवाउण दियां, ते नाले गल्लां हुंदियां ने तीर्थ यात्रा बजुर्गां नूं कराउण दियां, ते उधर गल्लां हुंदियां ने डायनासौर दे संगल पाउण दियां, भगवंत मान नूं खिच के लियाउण दियां, इधरों मैनू कांग्रेस वाले कहंदे मुख्यमंत्री बनाउण दियां, 500 करोड़ रुपए दा टैची बनाउण दियां। लै दस ओ गल फरीदकोट के जैतों से विकास योजनाओं की शुरुआत और बेअदबी के खिलाफ कड़े कानून का ऐलान दोनों ने साफ कर दिया है कि मान सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की दिशा तय कर चुकी है। 4 साल पहले आपने अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की ईमानदार राजनीति पे भरोसा किया था। उस ईमानदार राजनीति की बदौलत पिछले 4 साल में पंजाब में इतने काम हुए हैं जो सुखबीर बादल और कांग्रेस की पार्टियों ने 75 साल में भी नहीं होने दिए, जितने पिछले 4 साल में मान साहब ने कर दिए हैं। इन कामों को आगे बढ़ाना है। अगर आज अच्छे स्कूल बन रहे हैं तो अच्छे स्कूलों को आगे बढ़ाना है, नीचे नहीं आने देना है। अगर बिजली के बिल 0 आ रहे हैं तो बिजली के बिल के 0 को आगे बढ़ाना है, नीचे नहीं आने देना है, पीछे नहीं आने देना है। मान साहब ने बड़ी मेहनत करके, आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने, मिनिस्टर्स ने, कार्यकर्ता लीडर्स ने, सबने बड़ी मेहनत करके पंजाब को आगे बढ़ाना शुरू किया है। इसको पीछे नहीं आने देना है। 4 साल पहले आपने भरोसा किया था, अभी 1 साल बाद फिर से भरोसा करने की बारी आ गई है। एक तरफ बुनियादी ढांचे को गति देने का प्रयास है तो दूसरी तरफ धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में सख्ती का संकेत। विशेष सत्र में प्रस्तावित संशोधन पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल सरकार का फोकस विकास कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारने और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर है। जैतों की इस रैली ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले समय में विकास और सख्त नीति दोनों साथ साथ चलेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।